आर्थिक रूप से अगर कमजोर बच्ची है, उस बच्ची को 5 गो को हम साल में यहाँ तैयारी करवाते हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी करना है वो मेरे यहाँ आकर के कर सकती है। उसके लिए 5 लड़की को हम फ्री रखते हैं। हर संगठन में जितने विश्वकर्मा भाई हमारे हैं, जिस संगठन में महिला का भागीदारी नहीं, वो संगठन कभी नहीं बन सकता, वो समाज कभी नहीं बन सकता है। राजनीतिक वाले लोग पहुंच गए वहाँ, जो कि राजनीतिक की बात करने लगे। हमारे गेस्ट आए हुए, कोलकाता से आए हुए थे, मुंबई से आए हुए थे, झारखंड से आए हुए थे, उनको मंच नहीं मिला बोलने का। बेचारे, उद्देश्य यही है कि कल हमारे कुछ लोग जो है नाराज होकर के चले गए हैं प्रोग्राम से, कि उनको मौका नहीं मिला ये सामाजिक कार्यक्रम के बारे में कुछ बताने का। इससे हम बहुत ज़्यादा दुखित हैं। कुछ ने दूर से आए थे कि हम भी कुछ समाज के विषय में कुछ बताएंगे कि हमारा समाज आगे कैसे उन्नति करेगी, बच्चों लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सब बात को चर्चा को लेकर के नहीं हुआ, वहाँ पर राजनीति का बात वहाँ चलने लगा, है ना। तो इस सब से हम लोग बहुत ज़्यादा दुखित हैं कि हम जो है कि सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। भाई वहाँ राजनीति करने हम जा रहे हैं कि हम सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, यहाँ वहाँ क्या बोलना है, ये चीज उन लोगों को कोई पता नहीं है। खाली मैंने राजनीति के जहाँ भी जाना है तो राजनीति का बात करना है, कितना परसेंट है तो उतना परसेंट है, तो ये है वो है। तो यहाँ ये सब करना नहीं था। हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा वो चीज पर किन्हीं का भी चर्चा नहीं था। खाली एक हमारे जो है कि IPS थे सत्य प्रकाश शर्मा जी, वो इतने बढ़िया बात बोले थे बच्चों को पढ़ाई के बारे में, उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। एक सुरेश शर्मा जी थे, वो भी ADM से रिटायर्ड किए थे, वो भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यक्रम में बात बोले थे बच्चे के विषय में। लेकिन उनके अलावा और किसी को मौका भी नहीं मिला बोलने का, ये करने का। यहाँ तक कि हमारे समाज के जो SP थे राजीव रंजन शर्मा जी, उनको भी मौका नहीं मिला कि वो भी कुछ मैं बोल सके स्टेज पे। उन लोग राजनीतिक वाला एक हमारे बहुत अच्छे मेरे संस्था से जुड़े हुए हैं कलकत्ता से, सलेश शर्मा जी, मैं उनको भी बोलने का मौका दिया थोड़ा सा, तो लोग उस पर भी मैंने खपा हो गए, जल्दी हटिए, जल्दी बैठाइए, ये कीजिए वो कीजिए, मैंने इतना करने लगे कि हमारे भाई जो है तुरंत मैंने समाप्त कर दिए, समय भी नहीं दिया। आप तो पहले से ही कई मुद्दों को लेकर के आप लोग एक ही मतलब सरकार से लड़ रहे हैं, और आपने बच्चों को जो है एक मतलब अच्छा भविष्य हो उसके लेकर के आपने मोमेंटो देने का भी काम किया था। जी जी। तो उन्हें कहीं न कहीं राजनीति का एक मुद्दा बना दिया गया कल का भी। जी जी, उसको राजनीति का मुद्दा बना दिया गया। इसलिए हम लोग का है कि वहाँ राजनीति का हमको नहीं करना था। हमारा जो है कि समाज का आगे का मैंने हम इसलिए रखे थे कि हर साल हम करते हैं कि हमारे समाज के जो भी बच्चियाँ जो भी नए जॉब में आते हैं, सरकारी जॉब में, तो हम लोग हर साल उनको प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं कि आगे वाले भी बच्चे को देख करके लगे कि हाँ, कल के डेट में हम भी कुछ पढ़ लिख करके बने तो हमारा भी लोग इसी तरह सम्मानित करेंगे IAS IPS लोग। काफी के समाज से हैं, रुके हुए हैं, तो कैसे मनाएंगे, क्या आगे क्या करेंगे? क्या मनाया जाएगा वैसे व्यक्ति को जो कि मानने वाली बात नहीं, दूसरे को पैर खींचने पर लगे हुए हैं। कहाँ किस चीज का मंच बना हुआ है, वहाँ तो उन लोग को सोचना चाहिए ना कि मंच के अनुसार हम वहाँ पर ही बात करें। हमारा तो मंच तो वहाँ जब भी हम दे रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल रहे हैं कि सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ राजनीतिक का भाषा वहाँ बोला जा रहा है, बता जा रहा है। आप तो बहुत दुखी हैं, आखिर क्या करना चाहिए? क्या वजह रही थी सर जिसके कारण आपके ही समाज के लोग आपसे दुखी हो रहे? क्या लग रहा मंच नहीं दिया गया? नहीं, मंच ये बात नहीं था। वो था कि भाई सब लोग का था कि मनसा की हमारे बैनर पर प्रोग्राम हो, इस तरह अपने बैनर को लोग चमकाने के लिए आज हमारे जो प्रोग्राम को है वो इस तरह से किया गया है। जो हमारे समाज के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति आए थे, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। उनसे हमको इतना बात कल सुनना पड़ा कि हम जान रहे हैं। वहाँ राजनीति करने के लिए हमने ये प्रोग्राम नहीं किया था, हमने सामाजिक कार्यक्रम के लिए किया था। और भी हमारे आए हुए हैं, सुनील शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कलकत्ता से आए थे मेरे खास करके के प्रोग्राम में कि वहाँ जाएंगे तो अपने समाज के लिए कुछ बोलेंगे। उनको तक भी मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारा बात भी नहीं चल रहा था वहाँ पर कि हम कुछ बोले, लोग कुछ करें वहाँ, जो कि हमने कुर्सी मना किया था कि कुर्सी नहीं लगेगा, लेकिन एक एक करके सब लोग को बैठाना स्टार्ट कर दिए।
हमारा ये किस जगह की बात कर रहे हैं सर, वहाँ का नाम आप प्रदर्शित कर सकते हैं? वो अनिल शर्मा, हम कलकत्ता से आए हैं और यहाँ आके अपने समाजों के लोगों से मिलने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छे अच्छे लोगों से कल मिले, बहुत खुशी हुई, बहुत जाहिर हुए। और हम बिहार के ही रहने वाले, छपरा सारण के रहने वाले, लेकिन यहाँ पे लोगों से मिलकर मुझे लोगों में, बंगाल में भी वही हाल है, बिहार में भी वही हाल है, भारत के हर राज्य में यही हाल है। किंतु हम ये चाहेंगे कि हम संगठन एक नहीं, बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं, 100 संस्था बना ले, लेकिन जब जरूरत पड़े तो सब एक साथ हाजिर हो जाए, एक मंच पर हाजिर हो जाए। तो कल हमारे प्रोग्राम जो बबलू जी प्रोग्राम किए थे कि जितने हमारे ऑफिसर है, IAS IPS ऑफिसर, कलेक्टर, DM, चाहे जूनियर क्लास के, चपरासी क्लास के क्यों नहीं हो, कोई ऑफिसर क्लास के क्यों नहीं हो, चाहे किसी भी सेक्टर में सरकारी संस्था में जुड़ने का जो उनको सौभाग्य मिला अपनी मेहनत से, पढ़ाई करके, एजुकेशन करके, तो उनको एक सम्मान का, उनका परिचय दिलाने का कि हमारे जो बच्चे न्यू जनरेशन है, जो बच्चे लड़के लड़कियां जितने भी हमारे संस्था के हैं, उनको देखिए, उनको सीखे, उनको प्रोत्साहित होकर कि हम लोग कैसे एजुकेशन को आगे ले जाए और कैसे एक दूसरे से परिचय लें, एक दूसरे और उनका एक्सपीरियंस लेकर हम लोग बुलाए। इसलिए हम लोग कुछ माननीय सदस्य को बुलाए थे जो हमारे बिहार के बहुत अच्छे पोस्ट पे है, रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, सभी ऑफिसर लोग आए थे, बहुत अच्छे ऑफिसर आए थे। उनसे मिलकर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, करके समाज को एक गाइडलाइन किया कि अपने समाज को, बहु बेटियों से बच्चे को कैसे एजुकेशन, कैसे शिक्षा दें। उन्होंने समाज के प्रति बहुत ही अपना योगदान समर्पित दिया, अपना समय दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ। लेकिन हमारे समाज में, उसी समाज में हम देखते हैं कि बबलू जी जो प्रोग्राम को कर रहे हैं, एक छोटी सी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोग्राम करने के लिए 100 रुपये भी खर्चा हो सकता है, 1 लाख भी खर्चा, 10 लाख भी खर्चा हो सकता है। उनके दुख सुख में से कुछ ही लोग कि हमें किया जाए, हमें किया जाए, हमें किया जाए, हमसे किया जाए। तो बबलू जी बहुत जगह गए, बहुत जगह इकट्ठा किए। वो बोलते कि 10 बैनर लेकर काम किया जाए, हमारे बैनर के नीचे काम करेंगे तो आपको हम फाइनेंस करेंगे, आपको फंड देंगे। ऐसा समाज की हमको जरूरत नहीं है। हमारे कहते जो समाज को निस्वार्थ भावना से अपना धर्म, अपना पैसा, अपना तन मन कर देता है, वो समाज सच्ची सामाजिक सेवा करते हैं। जो हमारे प्रमाणिक है पटना में रह के जो बबलू जी कर रहे हैं, अपना पैसा भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, तन भी दे रहे हैं, मन भी दे रहे हैं। और हमारे पटना में एक से एक पैसे वाले लोग हैं, एक से पैसे वाले लोग हैं। लेकिन आज तक हमने कभी किसी को नहीं सुना कि एक विश्वकर्मा को किसी ने 1 रुपया, चाहे 100 रुपया, चाहे 5 फैमिली को जाकर उन्होंने, कोई भी संस्था, रैलियां, बहुत पटना में काफी रैलियां हुई, बहुत लंबी छोटी रैली, कोई लोहार समाज, कोई बड़े समाज, कोई आपस में जितने बंटवारे करके सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का एक ही मकसद है, कभी एक मंच पर नहीं आते, बस हमें बड़ा बनना, हमें बड़ा बनना, हमें बड़ा बनना, हमें बड़ा बनना है। कैसे कर अपने जिला डिस्ट्रिक्ट में एक गली मोहल्ले की तरह एक होते, एक छोटे से पंचायत की तरह होते हैं। ये इनका विकास, इनका सोच पता नहीं कब कैसे बदलेगा। मैं उन सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, ये आपस का लड़ाई झगड़ा छोड़िए, सरकार में आना है, सरकार में बनना है तो पहले संगठित खुद को होइए और पूरे समाज को संगठित करिए। और किसी भी समाज, अगर कहीं विश्वकर्मा का कहीं भी बैनर लगता है, बिना बुलाए जाइए आप वहां पे और जाके उस जो संस्था, जो बैनर के नीचे काम हो रहा है, उसमें अपना तन मन धन देकर सहयोग करे, बल्कि वो पार्टी की राजनीति की बात मत कीजिए। ये हमारे आपसे निवेदन है। विवाह मंडप जो इसका ऑर्गेनाइजर हैं और जिसका संरक्षण बबलू जी हैं करते हैं, इनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें समाज की भरती हुई प्रतिभा और समाज के उस सफल बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम था, जो अभी अपने मेहनत के बल पर समाज में अच्छे पोस्ट पर चयनित हुए हैं और उस चयन के बाद उनका योगदान हुआ है। उन लोगों को आमंत्रित किया गया था कि हमारे समाज के ये हीरे हैं, इन लोगों को हम लोग हौसला अफजाई करें और उन लोगों का सम्मान बढ़ाएं। तो इसलिए उन लोगों को बुला के सम्मानित किया गया था। उसमें हमारे समाज के प्रबुद्ध जन और हमारे समाज के रिटायर्ड पर्सन जो ऊंचे पदों पर रहकर रिटायर हुए हैं या अभी जो ऊंचे पदों पर हैं, उनको बुलाया गया था, उन्हीं के द्वारा सम्मानित कराया गया, जो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उसमें किसी प्रकार की राजनीति की बातें नहीं थी और राजनीति की बातें करने का वहाँ पर कोई स्कोप भी नहीं था। अगर किसी ने इस तरह की बातें की वो गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए।
अगर समाज में किसी को सम्मानित करने के लिए बुलाए गए हैं तो केवल सम्मान समारोह ही इसको रखना चाहिए, राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए था। और ऐसा सफल भी रहा कि सम्मान समारोह सम्मान पूर्वक सफल हो गया। हाईकोर्ट प्रत्येक विश्वकर्मा वंशीय को एक मेरा मैसेज दीजिए आप लोग के माध्यम से। मैं तहे दिल से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारा मैसेज प्रत्येक विश्वकर्मा भाई को देंगे। तो अपना समाज को बनाने के लिए महिलाओं को, बच्चों को आगे लाइए और जहाँ भी जाइए। हमने आज तक बिहार में यही देखा और बंगाल में भी यही देखा, लेकिन बंगाल में हमने नज़ारा बदल दिया और बंगाल में, बिहार में भी हमें चाह रहे हैं कि जब किसी संस्था में जाइए, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ जाइए, तो उनको फैमिली को लेकर जाइए ताकि उनको लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा भी समाज है, हमारा भी संगठन है, हमारे भी लोग हैं। आपके बच्चे, आपके फैमिली आएंगे तो एक दूसरे को मिलेंगे तो बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे। केवल अपने चले जाते, सिंगल चले जाते, तो उस समय हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप लोगों की, कभी अकेले में जाइए, पूरे फैमिली को लेकर जाइए। यही हमारा नारा है आप लोगों के लिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यही निवेदन है हमारा। जितने भी बिहार में संगठन हैं, जितने भी बोलते हैं कि मैं सामाजिक काम ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे एक सामाजिक लोगों को भलाई करने का दिखा दीजिए मुझे आप लोग, कि किसी विश्वकर्मा भाई का भलाई हुआ है। मैं विश्वकर्मा के जितने हमारे विश्वकर्मा वंचित पूरे बिहार में है, ज्यादा नहीं 25 लोग सामने आए जो सामाजिक के नाम पे करते हैं और अपना योगदान 1-1 लाख रुपया दे और 25 लाख रुपया फंड स्टार्ट करे। फिर विश्वकर्मा संगठन देखिए कैसे स्टार्ट होता है। और पूरे बिहार में बताता हूँ, किसी के पास रजिस्ट्रेशन सभी कर लिया है, लेकिन आपको चंदा लोग क्यों देंगे? किसी के पास पैसा मांगे क्यों देंगे आपको? इसलिए नहीं देते हैं, आप सक्षम होते हुए पैसा नहीं ले पाते हैं। देने का इच्छुक है हमारे जैसे, हम जैसे लोग, हम देने का इच्छुक है, लेकिन आप लेने वाले नहीं है। कैसे नहीं लेंगे? आपने गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं लेकर रखा है। इनकम टैक्स का फाइल होता है 12G 80G, उसका डिडक्शन मिलता है आपको। आप चंदा के नाम पे अपना जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स ना देकर अपने संस्था को चंदा दीजिए और उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आपको जो 80G और 12G का उसके सेक्शन के अंदर आपको इंटरव्यू में छूट मिलेगा। जितने भी हमारे सर्विस होल्डर है, बिजनेस होल्डर है, जितने भी विश्वकर्मा भाई हमारे, सभी इनकम टैक्स का फाइलिंग करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, अपना टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स का फाइल भरेंगे आप लोग, वहाँ टैक्स का पैसा बचेगा हमारा, और टैक्स का पैसा हमारा कहाँ जाएगा? संस्था में जाएगा, और संस्था में आने से हमारा संस्था का विकास होगा। कृपया इस पर आप सभी लोग भी अपना विचार कीजिए आगे, और पूरे बिहार में 25 लोग इकट्ठा हो जाइए, और 25 लोग इकट्ठा होकर समाज के लिए भलाई चाहते हैं, तो इकट्ठा होकर और अपना एक मजबूत स्थिति बनाए, अपना खुद का योगदान ले। कोई 1 लाख 2 लाख एक बोर्ड ऑफ कमेटी बनाए कि 2 लाख का मेंबर देंगे तो 50 लाख का फंड होगा, 50 लाख का फंड होगा। 50 लाख में जब भी जितने 20 आदमी का बोर्ड ऑफ कमेटी में जब सेंशन होगा तभी जाएगा कोई काम होगा। ऐसे करेंगे तो आपका इतना विकास आपका होगा, समाज विकास का, हर विश्वकर्मा भाई का, कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, अपना फंड से खुद काम करेंगे आप लोग। एक सवाल है सर, पूछिए। आपके समाज में बहुत सारी रैलियां हुई है, बहुत सारे फंड भी हुआ है, हाँ। और काफी रजिस्टर्ड संस्थाएं भी है, हाँ। मगर उनके नेता का कोई दृश्य, कोई चेहरा नहीं है जो समाज का कल्याण कर सके। मैं एक ही स्पष्ट रूप में जवाब देना चाहता, वो अपने नाम के लिए करता, समाज के लिए काम नहीं करते। वो अपना पैसा लगा के समाज के लिए करते। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? उन लोगों के लिए मैसेज देंगे कि अपना नाम करना बंद कर दीजिए। समाज को हेल्प करना है, हेल्प कीजिए और सामने मत जाइए। किसी में बर्दाश्त की क्षमता नहीं, किसी बड़ा की क्षमता नहीं है। जैसे मैं कलकत्ता में करता हूँ इस तरह का काम, मैं कभी भी स्टेज नहीं लेता हूँ। मैं फाइनल जो भी मुझे देना होता है, हेल्प करना होता है, मैं हेल्प जितनी मेरी शक्ति है मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन यहाँ के बिहार के 99% लोगों को मैं देखता हूँ कि हमें चेयर चाहिए, हमें प्रेसिडेंट चाहिए, और हम अपने पैसा खर्चा, हम जो भी 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो खर्चा करेंगे, और खर्चा करके अपने नाम के लिए, केवल अपने नाम के लिए मरते हैं, समाज के लिए नहीं मरते। उनको बैनर चाहिए उनको। आपके माध्यम से क्या विधि व्यवस्था होना चाहिए विश्वकर्मा समाज को लेकर? जिनको जो बैनर, इतने सारे बैनर बने हुए हैं पूरे बिहार में, बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, उनको 25 लोगों को इकट्ठा कीजिए आप, 25 लोगों को इकट्ठा। पहले मैं परिचय दे दूं कि कलकत्ता से आया हूं, अपने समाज के एक संस्था से जुड़े हुए हूं और उसमें समर्पित हूं। मेरा श्री शैलेश शर्मा नाम हुआ, और मेरा जो समिति जिसमें हम लोग समर्पित हैं उसका नाम है विधवा विश्वकर्मा कल्याण समिति। बबलू भैया से परिचय बहुत दिनों से है, और इनकी वर्षों की तपस्या है जो आज इस प्रोग्राम को जो किए थे कल जो 10 तारीख को, इसी वजह से इतने बड़े बड़े पदाधिकारी सभी SP IAS सभी उपस्थित हुए थे। और हम लोग भी सोचिए कलकत्ता से ये इतने खर्चे करके आए, तो यही उद्देश्य है कि हम लोग जाएंगे वहां पर मान सम्मान
बढ़ाएंगे बबलू भैया का, यहाँ के लोगों का, और सामाजिक प्रोग्राम था। इसलिए मैं ये भी बताऊंगा कि पूरे कलकत्ता के समिति हम सभी मिलकर के क्या कर रहे हैं, जिससे इन लोगों की बातें सुनकर हमें प्रेरणा मिलेगी और मेरी बातों सुनकर के इन लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब हमें मौका दिया गया